बाद में यहाँ पर बताते हैं पंचाक्षरी मंत्र का निर्माण जो किया है वो पुष्पदंत नाम के एक संत हो गए। उन्होंने ओम नमः शिवाय नाम के मंत्र का उच्चारण किया है। 12 अक्षर मंत्र के रचयिता नारद जी हैं। 24 अक्षर मंत्र के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। 32 अक्षर मंत्र के रचयिता स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी हैं। 36 अक्षर मृत्युंजय का प्रकट करने वाले स्वयं शुक्राचार्य जी हैं। इसलिए जिस कोई मंत्र को आप कर लेते हैं उस मंत्र का पुरस्करण करने मात्र से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक मंत्र का पुरस्करण नहीं करोगे आप तब तक आपको उसकी फल प्राप्ति होगी ही नहीं है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें सारे ही मंत्रों का उच्चारण किया गया है। मंत्रों में शक्ति होती है। आगे चल के कथा आएगी। ब्रज की गोपिकाओं को भगवान कृष्ण पति के रूप में चाहिए थे, तो इसी वृंदावन में बैठ करके ब्रज की गोपिकाओं ने मात्र एक मंत्र का उच्चारण किया। और मंत्र की शक्ति जो होती है ना वो देवी की अधीन हुआ करती है। इसलिए तो लोग तांत्रिक पूजा जब करते तो दुर्गा सप्तशती का आश्रय लेते हैं। भगवान कृष्ण को भी आश्रय लेना पड़ता शक्ति का। आगे कथा आएगी, भगवान को भी योग माया का आश्रय लेना पड़ता है, तब जाकर के वो कृष्ण लीला को कर लेते हैं। अथवा राम जी को भी आगे चल करके लीला का, सीता जी को छाया की सीता जी बनानी पड़ता है, तब जाकर के लीला कर सकते हैं। भगवान को भी माया की और शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए कलयुग में तो शक्ति पूजा परम मानी गई है। आज यहाँ पर नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया और ध्रुव जी पहुंच गए मथुरा के पास में मधुवन में। और मधुवन में आकर के यमुना जी का आचमन किया। नमस्ते सूर्यतनयाच यमो भगनी नमस्ते श्री कृष्ण पत्नी नमस्ते यमुने महारानी नमस्ते। यमुना जी की प्राप्ति का ये मंत्र है। और यमुना जी के लिए प्रार्थना करी, हे यमुना जी हम आपका आचमन करते हुए इस भजन और कीर्तन को आरंभ करते हैं। और ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आरंभ कर दिया। 5 महीने के अंदर ध्रुव जी के सामने श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के नारायण ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते थे, भगवान समझ गए ध्रुव बोलना चाहते हैं। सो भगवान के हाथ में जो शंख है ना, एक कपोल गाल के ऊपर लगा दिया। शंख जो होता है ना एक ज्ञानमय प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मंत्रों का प्रतीक घंटी माना जाता है। मंदिर में जो घंटी बजाते हैं ना, गरुड़ घंटी, गरुड़ जी जब आकाश मार्ग से उड़ते हैं ना तो गरुड़ जी के पंखों से वेद ध्वनि चलती है। इसलिए आप लोग आरती पूजा में गरुड़ घंटी क्यों बजाते हैं? अपन को नहीं मालूम कि भगवान को उठाने का मंत्र कौन सा है, भगवान को नैवेद्य लगाने का कोई मंत्र आपको नहीं मालूम, तो घंटी बजा लो, गरुड़ घंटी बजा दो, अपने आप मंत्र निकलेगा और अपने आप मंत्र सेट हो जाएगा। बोलो राधे। इसलिए घंटी बजा करके सब कार्य कर लेनी चाहिए। यदि मंत्र आते तो घंटी मत बजाइएगा, चलेगा, मगर यदि मंत्र नहीं आते तो गरुड़ घंटी बजा करके, क्योंकि गरुड़ जी को वरदान है भगवान का, सारे मंत्र उसी में से निकलते हैं। आज भागवत रूपी ग्रंथ में ये जो शंख होता है ना, अज्ञान को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। ध्रुव जी के अंदर वाणी की शक्ति प्राप्त करनी थी, इसलिए भगवान श्री विष्णु जी ने हाथ में जो पांचजन्य शंख है ना, भगवान के हाथ में जो गदा है ना, भगवान के गदा का नाम है कौमुदी नाम की गदा। भगवान के हाथ में जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। वृषकेतु नाम की जो तलवार होती है भगवान के हाथ में, और पद्मनाम नाम का कमल होता है हाथ में। भगवान के चारों आभूषणों के 4 नाम अलग दिए गए हैं। यही तो सुदर्शन में भगवान श्री गोदा रंगमनार दिव्य दंपतिभ्याम नमः बन करके आते हैं। रंगनाथ भगवान सुदर्शन चक्र का अवतार है जी। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है भगवान के चारों आयुधों में से ये जो शंख है ये अज्ञान को दूर कर देता है। और ध्रुव जी के कपोल पे जब ये शंख लगा दिया, सो ध्रुव जी के मंत्र में 12 अक्षर थे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए ध्रुव जी ने 12 ही श्लोकों में स्तुति कर दी भगवान की।
12 श्लोकों में स्तुति कर दी। और भागवत जी का स्तुति प्रकरण, कोई भी चरित्र हो भागवत जी का, उसका स्तुति प्रकरण अत्यंत पवित्र माना जाता है। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मैं तो चिंतन मनन कर रहा था, मगर जो मैं अंदर ध्यान कर रहा था, अंतर्मुखी होकर के, वही दृश्य मैंने बहिर्मुखी होकर के देख लिया। हे नारायण, आपका ये जो चतुर्भुज है, गले में जो वैजंती माला है, ये जो किरीट कुंडल जो है, इनको देख करके मैं कृतार्थ और धन्य हो गया हूँ। ध्रुव जी ने जब स्तुति कर दी ना, ध्रुव जी ने कहा, भगवान आप मुझे अपने साथ में लेके चलिएगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तपस्या करने का मकसद था मेरे भाई, जिस रंग की चद्दर पे सो जाओगे ना, उसी रंग की चद्दर पे आप जग भी जाओगे। नियम इसका यह है। उसी तरह से जो चीज को आप मांग करके बैठ जाओगे, जो संकल्प लेकर के आप बैठ जाओगे, अतः जो इच्छा लेकर के मर जाओगे, वही इच्छाएं तुमको अगले जन्म में प्राप्त हो जाती हैं। आज यहां पर भागवत रूपी ग्रंथ में कहते हैं, ध्रुव जी की इच्छा थी सिंहासन पर बैठने की, मगर भगवान ने कहा, सुनो ध्रुव जी, आप जाइए और जाकर के अपने राजधानी का सुख भोग लीजिएगा। और राजधानी का जब आप सुख भोगोगे ना, उसके बाद में आपको वैकुंठ की प्राप्ति, ध्रुवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और सुनो ध्रुव जी, मेरा विमान स्वयं तुमको लेने के लिए आ जाएगा, वरदान देते हैं हम आपको। भगवान को प्रणाम करके ध्रुव जी अपने राजधानी जब वापस आ रहे थे ना, नारद जी ने जाकर के समाचार दे दिया, हे उत्तानपाद नाम के राजन, चेले का कोई काम बन जाता है ना, तो गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। यजमान का कोई कार्य बन जाता है तो महाराज जी सीना तान के चल जाते हैं, बोल रहे हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रख लीजिएगा, ठाकुर सबके काम कर देते हैं। कोई किसी का काम नहीं बनाता। तुम कहोगे कि महाराज जी किसी का काम बना रहे हैं, कोई किसी का काम नहीं बनाता, तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा ही काम कर जाती, बोलो राधे। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपी नौ, श्रद्धा और विश्वास है तो सब कुछ ठीक है। यहां पर भागवत में कहते हैं कि ध्रुव जी जब आ रहे थे जंगल से राजधानी की ओर, नारद जी ने जाकर के समाचार दिया, हे उत्तानपाद नाम के राजा, उठो, भक्त का स्वागत करो, क्योंकि मेरा शिष्य आज आ रहा है, श्री हरि नारायण को प्रकट करके वरदान लेकर के चिरायु दीर्घायु बन करके आ रहे हैं। उत्तानपाद नाम के राजा ने नगरी को सजा लिया और नगरी सजा करके हाथी के ऊपर बैठा करके ध्रुव जी की नगर भ्रमण करवा दिया। और नगर भ्रमण करवा करके ध्रुव जी को ला करके राजगद्दी के सिंहासन पे बिठा दिया। और ध्रुव जी आज बड़े हो गए और ध्रुव जी का विवाह हो गया इलावृति नाम की लड़की के साथ में। ध्रुव और इलावृति ने मिलकर के विवाह किया। ध्रुव और इलावृति जी ने जब विवाह किया और विवाह हो जाने के बाद में ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य को भोग लिया। 36,000 वर्ष जब राज्य को भोगा ना, तब ध्रुव जी ने 2 बालकों को जन्म दिया। ध्रुव जी के बड़े बालक का नाम हो गया उत्कल और छोटे बेटे का नाम होगा संबत। ध्रुव जी के बड़े बेटा उत्कल का नाम सुने होंगे आप। सीताराम बाबू जी जब बचपन में स्कूल में गए होंगे आप, तो उत्कल शब्द आपको स्कूल में पढ़ने को मिला होगा। जो हिंदुस्तान का राष्ट्र, आप तो नेपाल में रहते, पता नहीं उत्कल बोला जाता है कि नहीं वहां पर। वहां राष्ट्रगीत वहां का नेपाली अलग होगा ना, अलग होगा ना वहां पर, तो यहां का अलग होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब इसको लिखा, तब उसने सारे प्रांतों को इकट्ठा किया। तो उत्कल जो है ना, ये ध्रुव जी के पुत्र हैं। और उत्कल शब्द का अर्थ होता है उड़ीसा, बोलो राधे राधे। उत्कल का नाम सुने होंगे ना, उड़ीसा प्रांत को उत्कल कहते हैं। अपन के राम को तो नहीं आता, बोलो राधे राधे, वो राष्ट्रगीत और जनगण मन जो भी हो राधे। तो यहाँ कहने का अर्थ है उत्कल जो प्रांत बना, ये ध्रुव जी के पुत्र के नाम से बना हुआ है। और उत्कल के उसी प्रांत में उत्कल नाम के इस राजा ने जगन्नाथ भगवान के मंदिर की स्थापना की हुई थी जी। भारत में जगन्नाथ भगवान एक ऐसे ठाकुर जी हैं, इनका कभी विध्वंस नहीं हुआ है। इस मंदिर का राम कृष्ण शिव के मंदिरों को उखाड़ करके फेंक दिया गया, हिंदुस्तान के कई मंदिरों को इधर उधर कर दिया गया, मगर सतयुग का स्थापित मंदिर है जगन्नाथ भगवान।
ध्रुव जी के वंशावली, रामकृष्ण के वंश नहीं चले, मगर ध्रुव जी का वंश अभी भी जो जगन्नाथपुरी में राजा है ना, गजाधिपति गजेंद्र सिंह जी महाराज, गजाधिपति गजेंद्र सिंह जी जो महाराज है ना, ये सतयुग के वंशावली में आ जाते हैं। हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है जगन्नाथपुरी। क्यों? जगन्नाथ भगवान को ब्राह्मणों के अलावा और कोई छूता नहीं। बोलो राधे राधे। जगन्नाथपुरी में जो आषाढ़ के महीने में रथोत्सव, रथ सप्तमी जो होती है ना, वो बड़ी धूमधाम से होती है। आज यहाँ पर ध्रुव के पुत्र उत्कल हैं, और उत्कल ने उस ओडिशा की स्थापना की, सत्य सनातन धर्म की स्थापना की गई। ध्रुव जी के छोटे बेटे का नाम है संबत। इस संबत को इतनी बड़ी क्रिया थी, इतना बड़ा अधिकार था, ये साल भर में एक रूप बना लेता था। तो हर साल एक नया संबत आता है ना, चैत्र के महीना में, चैत्र महीना नया संबत लगता है ना, पंडित लोग आपके यहाँ पर संबत सुनाने आते हैं, नया संबत बताते हैं ना। ये ध्रुव जी के द्वितीय बेटा हैं। ध्रुव जी ने इनको संबतों का मालिक बना दिया। इसलिए ध्रुव जी के बड़े बेटा उत्कल और छोटे बेटा होंगे संबत। ध्रुव जी ने अब देख लिया कि मुझे 36,000 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं। एक दिन ध्रुव के छोटे भाई जो है ना उत्तम, जंगल में गए हुए थे और वहां युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार दिया जी। ये उत्तम की जो माँ है ना सुरुचि, ये भी जंगल में ढूंढने गई अपने पुत्र को, और अग्नि लग गई उसी जंगल में, और उत्तम की माँ सुरुचि भी उसमें भस्म हो गई। क्यों ऐसा हुआ? भक्त का अपराध करोगे ना आप तो कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा। उत्तम और सुरुचि का शरीर शांत हो गया। ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आ गया और ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया। 71,000 यक्षों को जब मार दिया, तब स्वयं मनु जी सामने आ गए। मनु जी ने कहा, हे पौत्र, मनु जी के पौत्र हो गए ध्रुव जी, क्योंकि मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। मनु जी ने आकर के अपने पौत्र को समझा दिया। मेरे भाइयों, भागवत रूपी ग्रंथ यहाँ पर कहता है, मनु जी ने आकर के जब समझा दिया ना ध्रुव जी को, हे ध्रुव, तुम तो भक्त के रूप में हो, तुम्हारा अचल धाम बना हुआ है, तुम्हारी विशेषता भक्तों में की जाती है, और तुम नारायण को प्रकट करके दर्शन करने वाले भक्तों में तुम्हारी गिनती हो जाती है। ऐसे किसी देवी देवताओं को तुम युद्ध न करो। जब समझा दिया गया तो ध्रुव जी ने तुरंत युद्ध को रोक दिया, और ध्रुव जी आज वापिस आ गए, अपने बेटाओं को राज्यपाठ दे दिया, और स्वयं हर की पौड़ी गंगा जी किनारे पहुंच गए। गंगा जी किनारे जाकर के ध्रुव जी को आज याद आ गया, मुझे श्री हरि नारायण ने कह दिया था कि मुझे लेने के लिए विमान आएगा। ध्रुव जी गंगा जी का आचमन करके गंगा जी का ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। और गंगा जी में जब ध्रुव जी ध्यान लगा करके बैठे थे ना, इतने में एक विमान आ गया, और विमान आया सो ध्रुव जी उसमें चढ़ना चाहते थे। विमान और ध्रुव के बीच में एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने पूछा, कौन हो देवी आप? हमने तो आपको 36,000 वर्ष के बीच में कभी नहीं देखा, कौन हो आप दोनों? दोनों ने परिचय बताया। जो महिला थी उसने कहा, मैं मृत्यु देवी हूं, और जो पुरुष था उसने कहा कि मैं काल हूं, समय है। मेरे काल और समय की अधीन होकर के सबको जीना पड़ता है जी। समय बड़ा बलवान होता है जी। समय किससे क्या करा दे मालूम नहीं। बोलो राधे। समय कितना बलवान होता है मालूम है आपको? समय क्या करा सकता है मालूम है? आप अनुभव करके देखो। अयोध्या जी से राम जी वनवास की ओर चल पड़े, समय क्या करा सकता है वो सुन लीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा समय क्या चीज है। अयोध्या से राम जी वनवास के लिए चल पड़े, चित्रकूट जाकर के रुके। भरत जी पीछे से गए, दुनिया जानती है। अच्छा एक बात बताइए, ध्रुव जी जब चित्रकूट गए और चित्रकूट जाकर के भरत जी ने राम जी की खड़ाओं क्यों मांगी? बोलो राधे। अरे राम जी चक्रवर्ती सम्राट है भाई, राम जी को अनेक प्रकार की चरण पादुका होंगी, अनेक प्रकार की। यदि भरत जी को राम जी की कोई वस्तु रख करके ही यदि राज्य चलाना था तो मुकुट रखते, तलवार रखते हैं, धनुष रखते हैं। राजा रामचंद्र चक्रवर्ती सम्राट क्या एक ही खड़ाऊ होंगी उनके पास? हजारों होंगी, मगर समय को अच्छा नहीं लगाता। जब अयोध्या से राम जी निकल पड़े थे तब समय ने सब कुछ उतरवा लिया था।
समय ने जब राम जी की तरफ नजर डाली तो पैरों में खड़ा नजर आ गई। समय ने कहा कि चिंता मत करो, पीछे से भरत को भेजूंगा और उसको भी उतरवा करके वापस ले आऊंगा। समय बहुत बलवान होता है। समय किससे क्या करा दे, समय किससे कैसी मजबूरी खड़ी कर दे, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए जैसा समय हो ना वैसे ही तैयार रहना चाहिए। बोलो राधे। समय के साथ में अपने आप को ढाल ले, समय के साथ में चलना सीख ले। पुरानी लकीर को पीटते रहने से काम नहीं चलेगा। समय के साथ में चलना ही बुद्धिमत्ता है। समय के साथ में अपने आप में परिवर्तन लाना ही ज्ञानी का लक्षण माना जाता है। पहले की बात लेकर के बैठने से घर में कलेश और बढ़ जाएगा, अशांति और बढ़ जाएगी। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है, ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने तुमको तो कभी देखा नहीं है। तो यहां पर मृत्यु देवी और काल अपना परिचय बता रहे हैं। मृत्यु देवी कहते हैं कि एक पैर मेरे मस्तक पे रख दो और फिर दूसरा पैर आप विमान में रख लो। ध्रुव जी ने तुरंत मृत्यु के ऊपर पैर रख लिया और पैर रख करके विमान में बैठ करके यात्रा की तरफ चल पड़े। जब ध्रुव जी आगे की ओर जा रहे थे ना, अचानक ध्रुव जी ने विमान को रोकवा लिया। सुनो विष्णुदूतों, विमान को रोको, मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भगवान की प्राप्ति का लक्षण, मेरी माँ ने मुझे गुरु बना करके नारद जी को मिलवाया, मैं माँ के बिना नहीं जाऊंगा। तो विष्णुदूतों ने कहा, सुनो ध्रुव जी, आपके लिए विमान बाद में आया है, पहले आपके माँ के लिए आया है। मेरे संतों के लिए भगवान बाद में, मगर संतों के लिए आप इंतजाम करते हो ना, संतों के लिए व्यवस्था करते हो आप। जैसे बड़े बड़े कुंभ होते हैं अथवा बड़े बड़े अन्नक्षेत्र अथवा गौशालाएं होती हैं, उनमें जाकर के यदि आप मदद और दान पुण्य करते हैं ना, सेवा करने से तो पुण्य बाद में लगेगा, मगर आपने मदद करी है, सहयोग करी है, तो उसका फल आपको जरूर मिल जाएगा। आप, मेरे गुरुजी कहते हैं, आप गृहस्थ में रह करके यदि 10 माला करते हैं और हम साधु जी होकर के 100 माला करते हैं, हमारा 100 माला का जो पुण्य है, तुम गृहस्थ में रह करके 10 माला का पुण्य बराबर है। बस करना तो सीख लो, करना सीख लीजिएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गुरुजी के पास दौड़ करके गया, गुरुजी, जो मेरा गुरु भाई है ना, वो खटिया पे बैठ करके भजन कर रहा है। खटिया पे बैठ करके भजन नहीं करना चाहिए, मगर गुरुजी से रख दीजिए। एक व्यक्ति गुरुजी के पास दौड़ करके गया, गुरुजी, मेरा जो छोटा गुरु भाई है ना, वो खटिया पे बैठ करके भजन कर रहा है, और गुरुजी आपने कहा था कि खटिया पे बैठ करके भजन नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, वो खटिया पे बैठ के भजन करता है, तुम किधर करते हो? बोले, मैं तो किधर भी भजन नहीं करता हूं। गुरुजी ने कहा, तुझसे अच्छा है कम से कम खटिया पे बैठ के भजन तो कर रहा है, कुछ न करने से अच्छा है कि कुछ कर ले। भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है, ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी माँ कहाँ है? तो विष्णुदूतों ने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ के लिए पहले विमान आ गया है, बाद में आपके लिए विमान आ गया है। और ध्रुव जी जाकर के बैठ गए हैं ध्रुव लोक में। सारी पृथ्वी, सारे नक्षत्र, सारा तारामंडल उनकी परिक्रमा लगा लेता है। भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है कि ध्रुव जी जब वहां बैठ गए, अच्छा एक बात आश्चर्य लगता है क्या नहीं, ध्रुव जी को 5 वर्ष में भगवान मिल गए। 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में भगवान मिल गए। हमारी तो जिंदगी निकल गई, कभी भगवान सपने में नहीं आए। बोलो राधे राधे। कभी भगवान सपने में आ जाते तो चारों तरफ हम हल्ला करते हैं, भगवान मुझे मिल गए। अपन के राम को तो समझ में नहीं आता। बोलो राधे। मेरा 73 का जन्म हो गया, जब मेरी 9 साल की उम्र थी तब से मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाता रहता हूँ रोज। अपन को राम को तो कोई चमत्कार समझ में नहीं आता। बोलो राधे। चमत्कार को लेके क्या करेंगे जी? हमको तो एक सिद्धांत रहता है, हमारे इस आश्रम में जितने ब्राह्मण बालक रहते हैं अथवा जो हमारे पंडित लोग हैं, उनका चकाचक चलता रहे, कार्यक्रम चलते रहे, भागवत जी का, सनातन धर्म का प्रचार होता रहे, यही चमत्कार है। चमत्कार को लेके क्या करेंगे? बोलो राधे। क्या करेंगे चमत्कार को लेकर के? ये जो सामने बैठे हमारे भगत बाबा जी, 40 लाख रुपए की जमीन हमको खरीद करके दान में दी उन्होंने अपने। तो कहने का अर्थ, गौशाला यहाँ सोनरक रोड पर हम जिंदगी भर कथा करते थे, क्या खरीद के बना सकते थे क्या? मगर उन्होंने अपनी जमीन हमको दान में दे दी। तो हम कितनी बड़ी फैक्ट्री चलाते तब जाकर कितनी बड़ी गौशाला की जमीन खरीदते हैं। ठाकुर जी कृपा करना चाहे ना तो सब कुछ संभव है।
मेरे भाई इतना ध्यान रखिएगा, मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, ठाकुर के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ है जाएगा भैया। मेरा अपना अनुभव है, ठाकुर जी सबको सब कुछ देते हैं, जीरो से लेकर के हरि बोल कर देते ठाकुर जी। इसलिए अपने आप मार्ग, पहले मेरे गुरु जी कहते चलना सीख लो, चलना सीखने के बाद में सीढ़ी अपने आप चढ़ने का पावर आ जाएगा जी, अपने आप रास्ता बन जाएगा। अब ध्रुव जी की माँ डांट देती और ध्रुव जी वही खटर पटर करते रहते, क्या उनको ध्रुव तारा की प्राप्ति होती क्या जी? मगर ध्रुव जी के भाग्य में, ध्रुव जी के प्रारब्ध में और ध्रुव जी कर्म ने साथ दे दिया और सब कुछ ठीक होता गया। मगर ध्रुव जी को ध्रुव तारा तक ध्रुव लोक पहुंचाने की जिम्मेदारी यदि किसी में है तो नारद बाबा की जिम्मेदारी है जी। संत की कृपा है, पिताजी ने नहीं पहुंचाया, पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, मां सुनीति है उसने भी नहीं पहुंचाया, मगर एक संत ने एक मंत्र क्या लिख करके दे दिया, एक मंत्र क्या बता दिया, ध्रुव जी को आज भी ऐसी जगह बिठा दिया जहां पर नक्षत्र मंडल तारा मंडल परिक्रमा लगा करके ध्रुव जी का चक्कर काटते रहते हैं। एक संत की कृपा से ध्रुव को अजर अमर बना करके खड़ा कर दिया। इसलिए संतों की कृपा में बहुत कुछ ताकत होती है। हम लोग दिन रात भजन करते फिर भी भगवान सपने में नहीं आते। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में भगवान क्यों मिले? तो मेरे गुरुजी यहाँ पर ध्रुव जी का पहला जन्म बता रहे हैं। कौन है ये ध्रुव जी? इनको 5 वर्ष में भगवान जी मिल गए। एक बार की बात है, योगेश्वर नाम के एक महात्मा जी हैं, ध्रुव जी का पहला जन्म। एक योगेश्वर नाम के महात्मा जी हैं और योगेश्वर नाम के महात्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तपस्या करते करते इनका इतना प्रभाव बढ़ गया था, इतना इनका तेज पुण्य बढ़ गया था। स्वयं श्री हरि नारायण वैकुंठनाथ गरुड़ के ऊपर बैठ करके इस महात्मा जी को लेने के लिए आए हैं। आइए महात्मा जी, आपने मेरा नाम जाप बहुत किया है, चलिए आपको इसी शरीर से वैकुंठ लेके चलना है मुझे। भगवान ने हाथ नीचे किए हैं और महात्मा जी ने हाथ ऊपर किए हैं। आइए महात्मा जी चलिए। महात्मा जी तैयार है जाने के लिए, मगर इतने में एक राजा के राजकुमार का जुलूस रास्ते से जा रहा था। महात्मा जी का मन भगवान की तरफ से हट गया और राजा के राजकुमार के जुलूस की तरफ चला गया। भगवान ने अपने दोनों हाथ पीछे किए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जाकी रही भावना जैसी। भगवान ने अपने हाथ पीछे कर लिए और भगवान ने कहा, थोड़ी देर के लिए मन आपका राजकुमार के अंदर चला गया है, उस राजकुमार का जुलूस देखने में मन चला गया है, इसलिए हे महात्मा जी एक बार राजकुमार बन के आओ, फिर आपको लेने आऊंगा मैं। तो वही योगेश्वर नाम के महात्मा जी अगली जन्म में ध्रुव जी बन करके आ गए और ध्रुव जी को राजकुमार बनने के बाद में परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भगवान को प्राप्त करना कोई सरल नहीं जी, बोलो राधे राधे। वो यदि कृपा कर दे, यदि वो जना दे कि मैं ठाकुर हूं, यदि वो कह दे कि मैं सब कुछ हूं, उसके हाथ में है। मगर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं इतनी परिक्रमा लगा लूं, मैं इतना भजन कर लूं, इतनी माला फेरूं और फिर उसको प्राप्त करूं, असंभव है। ठाकुर जी कभी प्रयास करने से नहीं मिलते, ठाकुर जी कृपा से मिलते हैं। इसलिए ठाकुर जी के सामने जाकर के नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर हम आपको कभी न भूलें और आप हमारे ऊपर सदा कृपा बनाए रखो। आप ठाकुर जी के सामने खड़े रहो जी, बस। राधा वल्लभ जी में जाओ ना, बिहार जी में तो धक्का मुक्की बहुत है, बोलो राधे। राधा वल्लभ जी में प्यार से खड़े रहेगा, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 2-2 घंटे वहां बैठ करके दर्शन कर लो, आराम से चलेगा। यहाँ के मंदिरों की परंपराएं बड़ी विचित्र हैं जी, बोलो राधे। राधा वल्लभ जी के सामने आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बिहार जी के सामने कोई बैठता है तो कहे उठ जाओ, ठाकुर खड़ा है तो बैठा है, डिस्टर्ब खड़ा कर देते क्या नहीं। जहां जैसे मंदिरों की जो महापुरुष जो परंपरा नियम बांध करके गए हैं ना, उसी में मान लेना। अपनी मनगढ़ंत विचारों से नहीं रहना चाहिए, मन मर्जी से नहीं रहना चाहिए। जो आश्रमों के नियम हैं, जो मंदिरों के जो नियम हैं, संयम है, उनके अधीन रह लेना चाहिए, तभी भक्ति की प्राप्ति है। आज यहाँ पर भागवत के ग्रंथ में कहते हैं, ध्रुव जी पहले जन्म के योगेश्वर नाम के महात्मा जी होने के कारण उनको इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आइएगा आगे चरित्र बढ़ाने से पहले 1 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और फिर आगे की कथा आरंभ करते, बोलो राधे।